आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम उन बच्चों की हेल्प आउट करने लगे हैं जिनको मैथ नहीं आती और वो मैथ के पेपर को लेकर बड़े परेशान हैं कि उनकी 11वीं क्लास के पेपर आने वाले हैं और उनको मैथ बिल्कुल नहीं आती। यानी वो मैथ में पास होने वाली सिचुएशन जो है ना वो चाहते हैं कि इस तरीके से उनको कुछ ऐसा ट्रिक बताई जाए जिससे वो पास हो जाएं। यानी वो वाले कुछ चैप्टर उनको बताएंगे जिनके करने से जो हैं भी आसान, अगर वो उनको करेंगे और वो बड़ी आसानी के साथ वो पास हो जाएंगे। और साथ में हम कुछ उन बच्चों की भी बात करेंगे जिनको मैथ तो थोड़ी बहुत आती है और लेकिन उनको काफ़ी परेशानी है और उनको भी कुछ सिलेक्टिव स्टडी करनी है। यानी थोड़ा शॉर्टकट चाहिए उनके लिए, है ना। तो वो कोशिश करेंगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करूं और साथ में आपको मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा, आप जिस भी टीचर से मैथ कर रहे हैं वट एवर जिधर से भी पढ़ रहे हैं, उससे नहीं मैं आप लोगों को कुछ इंटरनेट पे कुछ ऐसे चीज़ बताऊंगा जिससे वीडियो बताऊंगा जहाँ के देखने के बाद आप लोगों को अगर वो चैप्टर आपको फलान टीचर ने नहीं भी करवाए तो वहाँ में आप शॉर्ट टाइम में वहाँ से कर सकते हो घर बैठे बैठाए, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी पैसा। सर यूट्यूब होनी चाहिए आपके पास। चलें आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें 11वीं क्लास में जो 20 MCQs आने हैं आपके पास, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फ़लाँ चैप्टर से फ़लाँ MCQs आने, वो आपके सामने ये मैंने लगा दी है पेयरिंग स्कीम, वहाँ से आप लोगों को बड़ी बासानी पता है कि इसमें से इतने MCQs आने हैं और लेकिन मसला ये है कि याद कहाँ से करने हैं, ये मतलब कहाँ से याद करें जो बंदे के पेपर में थोड़े MCQs ठीक हो जाएँ। तो इसके लिए जो सबसे पहले आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने बाज़ार जाना है और वहाँ से जो बुक लेके आनी है वो लेके आनी है A+ की, या किसी भी 5 साल पेपर जो है। बेसिकली मैं A+ इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ना जो जवाबात हैं मैथ के वो थोड़े ठीक हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी बुक्स में। थोड़ी वो जवाबों में ना आंसर्स में थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन A+ का जो अब लेटेस्ट एडिशन है उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक जो है ना वो रिजॉल्व की हुई हैं उन्होंने ना, तो वो ठीक है इसलिए। बाकी बाकी जैसे अगर आपके पास, क्योंकि बच्चे भी इतनी एफर्ट नहीं करते कि वो जवाब को वेरीफाई करेंगे ठीक है कि नहीं ठीक, तो वो जो होता है वो वही लगा देते हैं। तो सम टाइम जो की बुक्स आती हैं या बाकी और को जो 5 साल पेपर आते हैं उनमें कुछ जवाबात में MCQs के गलत होते हैं। इस वजह से A+ को मैं रेफ़र कर रहा हूँ। तो बहरहाल इन शॉर्ट कि आप A+ एक वो अपने पास रखें। अब उससे करना आपने क्या है, A+ में आपको हर चैप्टर में के एंड के ऊपर या आप लोगों को कुछ बोर्ड्स के पेपर मिलते हैं लास्ट के ऊपर, जो तकरीबन 10-15 पेपर होते हैं। यानी 10-15 पेपर होते हैं जिनमें तकरीबन MCQs होते हैं। यानी 10-15 पेपर को आप MCQ हिसाब लगा लें कितने होंगे, यही कि 100-150 MCQs बनेगा। अगर वो 100-150 MCQs अगर आप कर लें तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्हीं में से ये जो 20 MCQs है ये काफ़ी सारे रिपीट हो जाते हैं। यानी आप और कुछ नहीं तो 15 नंबर तो इस MCQs में वहाँ से अगर आप तैयार करें तो ले सकते हैं। तो लिहाजा वो वाला जो फार्मूला है, जो बोर्ड्स वाले पेपर हैं, उन वहाँ से आपने MCQs तैयार करने हैं। ठीक है, वो आपने उनको हल करना है बार बार, उनको अच्छे तरीके से एन चीज़ें उसके बारे में क्लियर होनी चाहिए। फिर जाके उनको मतलब अच्छे तरीके से जवाब तक याद होने चाहिए। उनमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं होती, अभी मतलब टाइम पड़ा है। अगर आप डेली एक पेपर भी करें याद तो भी 15-20 दिन में आप बड़े आसानी तरीके से वो वाले MCQs तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं जो आप लोगों को चैप्टर रेफ़र करने वाला हूँ, अब ये पहले मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिन्होंने सिर्फ पास होना है, जिनके पास इतना टाइम नहीं है अब कि वो जहाँ उनकी इतनी अप्रोच नहीं है कि वो अब सारे चैप्टर्स कर लें और ये ना मैं आप लोगों को पहले जो बच्चों को बताने लगा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पास होने की ट्रिक है। उसके लिए आपने चैप्टर 1 करना है। अब चैप्टर 1 इंतहाई आसान चैप्टर है। अगर आप लोगों ने किया है पहले तो ठीक है, अगर नहीं किया और आपको नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं वो भी। बहरहाल चैप्टर 1 आपने करना है जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 और 4, अब 3 में सारे मशकें करने की ज़रूरत नहीं है और ना चैप्टर सारे 4 में सारी मशकें करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी फर्स्ट 4 मशकें जो है ना 3 की वो आपने करनी है, या 3 मशकें पहले ही कर सकते हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3, और 4.1 से लेकर 4.5 तक करना है आपने बस। ये आपने 2 चैप्टर्स की इतनी इतनी एक्सरसाइज करती हैं। चैप्टर 2 को मिस कराओ, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 को मिस कराओ, चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 6 आपने करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जो शॉर्ट के लिए आ सकते हैं एक्सरसाइज में। शॉर्ट के लिए आ सकते हैं, ये कैसा पता चलेगा कि सारे ये सवाल जो है शॉर्ट के लिए आएगा? ये बच्चे तब आएगा जब आप लोग अपनी मैथ की बुक खोल के बैठेंगे और उनको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे सवालात आपको बता देते हैं कि मैंने शॉर्ट में आना है कि मैंने लॉन्ग में आता है। सवालों की भी ज़ुबान होती है, अगर आप उनकी सुने तो। जो सवाल लंबे चौड़े होते हैं वो बड़ा हाथ ऊंचा खड़ा करते हैं कि हम लॉन्ग में आएंगे, लेकिन जो छोटे सवाल होते हैं जो मुख्तसर होते हैं वो शॉर्ट में ही आते हैं। तो लिहाजा आपने वो वाले सवाल अटैम्प्ट करने हैं जो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो सिर्फ चैप्टर नंबर 6 करें, बाकी चैप्टर 7 मिस कराओ, चैप्टर 8 भी मिस कराओ, चैप्टर 5 मिस कराओ,
5 यहाँ से सिर्फ शॉर्ट कर लो आप। उसके बाद आप चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, वहाँ से चैप्टर नंबर 9 और 10 आपने करना है। ये 2 चैप्टर आप कर लो, 9 और 10, ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 की 11.1 इंतहाई आसान एक्सरसाइज है और वो आप कर लो, ठीक है। ये बस यानी ये आपका इस यहाँ पे आप बाकी सारे चैप्टर जितने भी हैं उनको मिस करवा दो और ये बहुत एनफ है आप लोगों के पास होने के लिए। यानी अगर आप 10 से 15 MCQs ठीक करते हैं और चैप्टर 1 के 3 क्वेश्चन ठीक करते हैं, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 में से चलें 3 क्वेश्चन मैं आपको मार्जिन देता हूँ, 2 ही ठीक करेंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में 4.5 तक अगर आप वो एक्सरसाइज कर लेंगे, जिसमें से सिर्फ पहली 2 4.1 4.1 तो इतनी मुश्किल नहीं है, खैर 4.2 और 4.3 थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं और उसमें ज़्यादा सवाल जो हैं वो लॉन्ग वाले भी आ जाते हैं, शॉर्ट वाले कम हैं। तो लिहाजा 4.4 और 4.5 तो इंतहाई ईजी हैं। वो आप जब करने बैठेंगे तो वो तो आप आधे घंटे में दोनों एक्सरसाइज के बारे में चीज़ें पता कर लोगे। आधा घंटा चलो ज़्यादा थोड़ा मैंने कह दिया है, आप 2 घंटे में ले जाएँ, वो थोड़ी हकीकत वाली बात करते हैं ना। 2 घंटों में आप ये दोनों मुश्किल कर लेंगे। यानी 4.3 सॉरी 4.4 और 4.5 तो इन दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी 4.1 4.2 4.3 ये लाजमी आपने करनी है। चैप्टर नंबर 3 के आप लोगों के क्वेश्चन और 2 मैंने किए हैं, इसमें से ये अगर 4.5 तक कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपके ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरीके से चैप्टर 1 के भी तीनों हो गए। तो यहाँ से आपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो जिसमें से आपके 6-7 भी ठीक हो गए तो एनफ है। इसी तरीके से अगर दूसरा जो हमने पोर्शन पकड़ा था जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 6 को किया, उसमें से 5 आने हैं, ठीक है। और 5 शॉट में अगर 4 शॉट भी ठीक करते हो तो ठीक है, गुजारा हो रहा है, 8 नंबर से लग रहे हैं आप लोगों के। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10 है, जिसमें से आपने 9 और 10 और 11 किया, यानी हमने इसमें 7 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट किए हैं, तो 14 मार्क्स ये आ गए। अब आपने चैप्टर नंबर 3 किया है, उसकी एक्सरसाइज की हैं, तो वहाँ से अब लॉन्ग भी आपके अटैम्प्ट होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 किया, उसमें अगर 4.2 और 4.3 में से लॉन्ग आता है तो आप बड़े आसानी से ये वाला पेयर भी लॉन्ग वाला हल कर लेंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इसको अब आसानी अगर आपने किए, चैप्टर से लंबे चौड़े नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी मशकें 4-4 मशकें हैं, तो अगर आप ये तो करने पड़ेंगे ना, अगर आप ये करेंगे तो आप लोगों के शॉर्ट के साथ साथ ये लॉन्ग वाला पेयर भी हल होने रहा है। यानी 2 लॉन्ग आप अटैम्प्ट कर रहे हो और शॉर्ट भी अब ठीक ठाक आपके हल हो रहे हैं। मतलब ये कि आप लोग अगर ये चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें, तहम्मुल से करें, और अभी इतना टाइम है कि आप इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। अब आते हैं ये चैप्टर करें कहाँ से। अगर आपको किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो उसकी समझ नहीं आ रही, या कोई पहली प्रायोरिटी तो यही है कि आप कहीं एकेडमी वगैरह में या किसी टीचर्स की असिस्टेंस हासिल करें और वहाँ से, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है। अगर नहीं आता तो मैं आपको चले आए ज़रा यूट्यूब पे लेके चलता हूँ, यूट्यूब पे चलते हैं और मैं वहाँ पे जाके आपको टीचर्स का नाम बताता हूँ। तो यहाँ से अगर हम सर्च करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें करना है जी एक्सरसाइज नंबर जी 4.1 करनी है जी, 4.1 करनी है जी मैथ की 11वीं क्लास की। तो मैं आप लोगों को रेफ़र करने वाला हूँ ये जो चैनल है सर शहजाद सैर का, ये वाला जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनको आपने, इनकी वीडियो अच्छी होती हैं, यहाँ से आप समझ लेंगे और ये थोड़े टाइम में आप लोगों को चीज़ें बता भी देंगे। लेकिन ये है कि ये इतनी आपको करवाते नहीं हैं मैथ, मतलब 0 से एंड तक नहीं करवाते ये सवालात, लेकिन दिखा देते हैं, लेकिन समझा भी देते हैं। तो लिहाजा आप यहाँ से सवालात देखें और घर बैठ कर आप किसी भी टीचर के पास नहीं जाना चाह रहे तो अब यहाँ से चीज़ें हल कर सकते हैं। ये चैप्टर आसानी से